आज के इस लेक्चर में हम क्लास 12 के चैप्टर नंबर 7 की एक्सरसाइज 7.2 कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। हमारा यहाँ टॉपिक जो है वो क्या है, इंटीग्रेशन, बट इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड क्वेश्चन इज साइन ऑफ इंटीग्रेशन 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड dx। अब यहाँ पर हमें क्या करना होगा, न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में से किसी ना किसी को हम सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, लेट करना होगा। आफ्टर दैट हम उसको इंटीग्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, और जिसको भी आप टी लेट करोगे उसका डेरिवेटिव हम करते हैं, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। और डेरिवेटिव करने पर जो टर्म आएगी वो भी आपके क्वेश्चन में ऑलरेडी हिडन फॉर्म में कहीं ना कहीं होगी। ओके, तो कैसे देखते हैं, लेट इन दिस क्वेश्चन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी, यानी 1 प्लस एक्स स्क्वायर को टी लेट कर लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन आप ये डिसाइड तभी कर पाओगे जब आपका डेरिवेटिव पर पूरी तरह से कमांड होगा, तभी आप ये डिसाइड कर सकते हो कि हम टी किसको लेट करें। ओके, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी, यू हैव टू फाइंड डेरिवेटिव डी अपॉन डी एक्स ऑफ 1 प्लस डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर and d upon dx of t, and the derivative of 1 is 0 and the x square derivative 2x equals to dt upon dx, multiply 2x dx equals to dt। ये रिजल्ट आपको मिल गया। ओके, अब ये 2x dx आपके पास क्वेश्चन में ऑलरेडी आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो साइन ऑफ इंटीग्रेशन, ये 2x dx के प्लेस पर हम वैल्यू रख सकते हैं dt अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर को आपने लेट किया था t, तो हम यहाँ t लिख सकते हैं। ओके, सिंपली यहाँ कुछ नहीं है तो 1 लेट कर सकते हैं। अभी आ गया 1 अपॉन t। आपको ध्यान होना चाहिए कि 1 अपॉन t लिखा है तो 1 अपॉन x क्या था, आपने पढ़ा था डेरिवेटिव ऑफ log x। डेरिवेटिव ऑफ log x होता था आपका 1 अपॉन x। तो यहाँ पर क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x dx, मतलब 1 अपॉन x का जो इंटीग्रेशन होगा वो हमारा क्या होगा, log x प्लस c। ठीक, तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं इसको, log ऑफ t। अब हम t क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो वेरिएबल है वो t है, x नहीं है। तो log t हो गया प्लस c, वैल्यू पुट करनी पड़ेगी t की। t आपने किसे लेट किया था, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को, तो log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c। इट इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ योर क्वेश्चन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1 अपॉन x प्लस x log x, x प्लस x log x। तो यहाँ डायरेक्टली ये क्लियर नहीं हो पा रहा है कि हम किसको लेट करें, लेकिन हमें ये दिख रहा है कि डिनोमिनेटर में हम x को कॉमन ले सकते हैं। तो x हमारा कॉमन लेंगे तो 1 प्लस log x आएगा। ओके, dx। अब आपके पास 2 टर्म्स है, या तो x है या 1 प्लस log x है। अब ये डिसाइड आपको करना है किसको आप टी लेट करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लेट कर ले रहा हूँ इसको 1 प्लस log x को t, 1 प्लस log x इक्वल टू t। अब मैंने 1 प्लस log x को t को लिया, अगर मैं इस x को t लेता तो डेरिवेटिव करने पर 1 मिलता, वो मेरा रिमूव नहीं होता। अब 1 प्लस log x को t लिया है तो मुझे ये वाला x मिल जाएगा आफ्टर डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव करते हैं, तो 1 का डेरिवेटिव d अपॉन डी एक्स ऑफ 1, d अपॉन डी एक्स ऑफ log x and d upon dx of t, then 1 का डेरिवेटिव आपका 0 प्लस log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x इक्वल टू dt अपॉन dx। यहाँ से क्या मिलेगा, इस dx को हम इधर ले लेंगे, तो 1 अपॉन x dx इक्वल टू dt। क्लियर। तो आपको ये वाला 1, ये वाला x और ये dx, ये तीनों टर्म आपका रिमूव होगा और उसके प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं, साइन ऑफ इंटीग्रेशन dt 1 x एंड dx। अब चूंकि यहाँ 1 तो है ही है, 1 तो
देखो इंटू 1 लिख सकते हैं। अपॉन में जो टर्म थी आपकी ये, इसको आपने क्या लेट किया था अभी, टी लेट किया था। ये 1/x dx dt में कवर हो गया 1/t। अभी अभी मैंने बताया था 1/t का इंटीग्रेशन क्या होगा, log t। यहाँ क्या लिखेंगे, log t प्लस c एंड द वैल्यू ऑफ t is 1 plus log x plus c. It is the required solution of your question. Okay students, now we move to another question. The next question is sin x upon 1 plus cos x dx sign of integration. In this question you have to let 1 plus cos x equals to t. 1 plus cos x equals to t. Now the derivative of 1 is 0 and the derivative of cos x is minus sin x and dx equals to t. So clearly sin x and dx you have to remove in माइनस dt। ये वाला माइनस आप बाहर लगाओगे, अपॉन में क्या रह जाएगा 1/, इसको आपने क्या लेट किया है t, 1/t, और ये टर्म आपका किस में कवर हो गया, माइनस dt। अभी सेम क्वेश्चन हो गया, तो यहाँ पर हम किसको लेट कर सकते हैं, 1/t का इंटीग्रेशन क्या होगा, log of t प्लस c on putting value of t is 1 plus cos x plus c. Okay, next question, साइन ऑफ इंटीग्रेशन cos रूट एक्स अपॉन रूट एक्स dx। आपको इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पर हम लेट कर ले रहे हैं रूट एक्स, लेट रूट एक्स इक्वल टू t एंड द डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स इज 1/2 रूट एक्स dx इक्वल टू dt। रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स होता है by the formula x raised to power n equals to nx raised to power n minus 1। तो dx upon root x equals to dt upon 2। ये dt upon 2 में आ जाएगा, सॉरी 2dt, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ये dx मैं यहाँ क्यों लिख रहा हूँ, अब तक सभी क्वेश्चन मैंने क्या है dt upon dx आता है, वो dx इधर मल्टीप्लाई में ले लिया गया, तो dx upon root x is 2dt। तो आपको dx का टर्म मिल गया और ये वाला रूट एक्स भी आपको मिल गया। उसके प्लेस पर आप क्या लिखोगे, 2 और dt। कांस्टेंट नंबर तो हमेशा बाहर लिखना है आपको, आप cos लिख देंगे और रूट एक्स को हमने क्या लेट किया था t, और यहाँ क्या आ जाएगा dt। द इंटीग्रेशन ऑफ cos t, इंटीग्रेशन ऑफ cos t इज ओनली sin t, ओनली sin t। जबकि sin x का जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो माइनस cos x आता है, cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x, बट इंटीग्रेशन ऑफ cos x इज ओनली sin x प्लस c। आफ्टर पुटिंग वैल्यू टू sin t, t is root x plus c। It is the required solution of your question. Similarly, we move to all other questions. Next question is sin of integration x cube sin tan inverse x raised to power 4 1 plus x raised to power 4 dx। इसका आपको इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर भी आपको ये देखना पड़ेगा हम t किसे लेट करें। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लेट कर रहा हूँ tan इनवर्स x raised to power 4। लेट सॉल्यूशन tan इनवर्स x raised to power 4 equals to t। ओके, नाउ डेरिवेटिव, तो tan इनवर्स x का डेरिवेटिव d अपॉन dx और इसका tan इनवर्स x raised to power 4 dt अपॉन dx। अब tan इनवर्स x का जो डेरिवेटिव है वो होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। लेकिन हमारे पास x के प्लेस पर क्या है, x रेज़ टू पावर 4।
So you write 1 upon 1 plus x square means x की power 4 and 4 is x की power 4 and 4 1 upon 1 plus x square. ठीक है, अगेन आपको डेरिवेटिव करना होगा किसका, d upon dx of x raised to power 4 equals to dt upon dx 1 upon 1 plus x raised to power 4 टू जा 8 और x रेज टू पावर 4 का डेरिवेटिव 4 x रेज टू पावर 3 एंड ये वाला dx मैं इधर लिख ले रहा हूँ dx इक्वल्स टू dt. ओके, तो आपका क्या क्या रिटर्न हो गया यहाँ से, देखो x क्यूब और 1 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 8 और dx इक्वल्स टू dt. सिर्फ क्या बचा ये वाला 4, इस 4 को हम कहाँ ले जाएंगे, इसके अपॉन में, तो बाहर क्या आ जाएगा 1 अपॉन 4, ये रिमूव हो गया, बचा क्या साइन, इसे हमने क्या ऐड किया था t, बाकी जितना भी है x क्यूब है dx है 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 8 है, वो हमारा किसी में कवर हो गया dt में कवर हो गया. क्वेश्चन कितना बड़ा लग रहा था और जब सिंप्लीफाई किया तो क्या आया ओनली साइन t. तो साइन t का जो इंटीग्रेशन है 1 अपॉन 4 साइन t का इंटीग्रेशन माइनस कॉस t प्लस c. द इंटीग्रेशन ऑफ साइन t इज माइनस कॉस t, वैल्यू रखेंगे 1 अपॉन 4 कॉस और t के प्लेस पर वैल्यू आएगी आपकी tan इनवर्स x रेज टू पावर 4 प्लस c, tan inverse x raised to power 4 plus c. It is the required solution of your question. ठीक. Now next question is sign of integration e raised to power 2x minus e raised to power minus 2x upon e raised to power 2x plus e raised to power minus 2x and dx. So let in solution e raised to power 2x plus e raised to power minus 2x equals to t. Let करके अब हम फाइंड आउट क्या करना होगा, इसका डेरिवेटिव. तो डेरिवेटिव ऑफ e raised to power 2x plus डेरिवेटिव ऑफ e raised to power minus 2x equal dt upon dx. e raised to power 2x डेरिवेटिव 2 e raised to power 2x, क्योंकि e की पावर x का वही रहता है, माइनस 2 e raised to power minus 2x equals to dt upon dx. 2 कॉमन, you get e raised to power 2x minus e raised to power minus 2x, dx को मैं साइड लिख रहा हूँ इक्वल में dt. तो फाइनली आपको क्या रिजल्ट मिला, ये e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x और dx, ये पूरा पूरा हमारा किस में कवर हो गया, ये पूरा पोर्शन dt में कवर हो गया. लेकिन ये वाला 2 कहाँ चला जाएगा, अपॉन में. तो क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा 1/2 एंड dt अपॉन, नीचे वाले टर्म को हमने लेट किया था t, तो यहाँ पर t आ जाएगा 1 और 1 अपॉन t मीन्स 1 अपॉन x, उसका इंटीग्रेशन log x होता है, तो इसका इंटीग्रेशन log t प्लस c. पुट द वैल्यू 1 अपॉन 2 log t की वैल्यू आपके पास है e रेज़ टू पावर 2x प्लस e रेज़ टू पावर माइनस 2x प्लस c. ओके स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हमने आपके चैप्टर नंबर 7 की एक्सरसाइज 7.2 के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस किया था, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन. इन द सेम मैनर वी विल डिस्कस द एक्सरसाइज 7.3 with new modification. Okay students.